बड़े बड़े बिजनेस एक्सपर्ट्स आपको एक ही सलाह देते हैं कि बिजनेस वो करो जिसमें आपका मन लगे, जिसको करने में आपको मजा आए। उस बिजनेस को आप किसी भी लेवल तक लेकर जा सकते हैं क्योंकि उसमें आपका मन लग रहा है। ऐसा ही बिजनेस है हमारा जिम का बिजनेस, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे युवा हैं जो 2 सालों से, 3 सालों से, 4 सालों से, कई तो 10 सालों से इसी सेक्टर में मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को रोज समय दे रहे हैं, अपनी बॉडी को समय दे रहे हैं और अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप कर रखी है उन्होंने। अब इसी सेक्टर में वो अपने करियर को भी देख रहे हैं, जिसके लिए जिम का बिजनेस उन्हें सबसे बेहतर लगता है। तो कैसे आप इसको शुरू कर सकते हैं? क्या वाकई में इसमें स्कोप है? अगर स्कोप है तो कितना स्कोप है, कितनी अर्निंग होगी इसमें आपकी, कैसे आपको प्लान बनाकर आगे चलना है, कितना खर्चा, कितना प्रॉफिट, कौन से लाइसेंस, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम पॉइंट वाइज जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बिजनेस में टोटल 9 पॉइंट्स हैं। इन 9 पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आप जिम के बिजनेस में कभी मात नहीं खाएंगे, हमेशा आगे रहेंगे और जल्दी से जल्दी अपने जो भी जिम को आप शुरू करेंगे उसको अपने शहर का नंबर 1 जिम बना पाएंगे। पॉइंट नंबर 1 की बात करें, कितना स्पेस चाहिए और कहां पर स्पेस चाहिए। देखिए, स्पेस कितना चाहिए वो डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पर स्पेस कहां पर चाहिए वो डिपेंड करता है कि आप कितना कमा पाएंगे। जैसे एरिया में आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जिम स्टार्ट करेंगे, वहां की लोकेलिटी जैसी होगी आप उसी हिसाब से चार्ज कर पाएंगे, उसी हिसाब से आपका रेंट भी होगा और उसी हिसाब से आपका ओवरऑल जो ग्रोथ होगा बिजनेस का वो भी डिपेंड करेगा। यहां पर अगर हम बात करें रेजिडेंशियल एरियाज की, तो कुछ पॉश रेजिडेंशियल एरियाज आप अगर देखते हैं अपने आसपास तो वहां पर जिम का स्कोप थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि उनमें जो फिटनेस की एक तरीके से हम कह सकते हैं जागरूकता है वो काफी ज्यादा रहती है, अवेयरनेस रहती है, उनके मन में जिम को लेकर काफ़ी ज़्यादा संकोच नहीं होता है। तो वैसे एरिया में आप काफ़ी बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। इसलिए रेजिडेंशियल एरिया के आसपास जहां पर काफ़ी ज़्यादा कॉलोनीज हो, जिम की कमी हो, वहां पर आप एक अच्छा जिम सेटअप कर सकते हैं। स्पेस की बात करें तो मिनिमम यहां पर 1500 स्क्वायर फीट तो चाहिए ही होगा, क्योंकि जिम कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जिसको आप किसी भी दुकान के अंदर खोल कर चलाना शुरू कर देंगे। जिम के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है, यूटिलाइजेशन होना चाहिए प्रॉपर स्पेस का। स्पेस अगर कम है तो फिर जिम में मज़ा नहीं आता है, इसलिए कम से कम 1500 स्क्वायर फीट होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2000, 3000, 4000, 5000 जितनी आपकी क्षमता है, जितनी ज़्यादा आप मशीनें अफोर्ड कर सकते हैं, जितना अच्छा इंटीरियर पर आप खर्च कर सकते हैं वैसा एरिया देख सकते हैं, रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। आमतौर पर एक नॉर्मल सा और डिसेंट सा जिम खोलने में हमारा खर्चा कितना आ जाएगा, जो थोड़ा अच्छा लग सके, लग्जरी टाइप लग सके, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और जो भी आए उसको अट्रैक्टिव लगे। मिनिमम यहाँ पर अगर हम मशीनों का बजट लेकर चले तो अब 10 लाख मिनिमम लेकर चलिए, क्योंकि इतने में आपको अच्छी मशीनें मिलेंगी। मिलने का तो आपको देसी मशीनें 5 लाख या 6 लाख रुपए में भी मिल जाएंगी, जिसमें मुश्किल से आपका एक ट्रेडमिल हो जाएगा, बट यहाँ पर वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिख पाएगा। अगर अपने जिम को आप थोड़ा प्रीमियम, अट्रैक्टिव और अच्छी मशीनें वाला जिम रखना चाह रहे हैं जहाँ पर लोग आएँ तो एक बार में ही उनको देख कर लगे कि हाँ भाई, जो भी मशीनें हैं, चीज़ें हैं, उनमें कुछ जान है, देखने में अच्छा लग रहा है, अगर वहाँ वर्कआउट करूँगा तो अच्छा कर पाऊँगा। वैसी मशीनें अगर आप लेना चाह रहे हैं, लाइक अवेन हो गया या वेलनेस हो गया या इलाइट हो गया या नेशनल बॉडी लाइन हो गया, इन कंपनियों की मशीनों के साथ में आप जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर कम से कम आपका बजट 10 लाख होना चाहिए। ये कम से कम मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा में जाएंगे तो फिर 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, वो फिर जो जिम इक्विपमेंट सेल करने वाले होते हैं उनके अलग अलग पैकेजेस होते हैं, उस हिसाब से आप मशीनें उनसे खरीद सकते हैं। और जो भी मशीन आप खरीदना चाह रहे हैं, किसी भी कंपनी से आप कांटेक्ट करेंगे, उनके पास पैकेजेस होते हैं, वो आपको पैकेजेस बता देंगे कि हमारे पास इतने का भी पैकेज है, इतने का भी पैकेज है, इस पैकेज में हम आपको ये मशीनें देंगे, ये चीज़ें देंगे। तो उस अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं। राइट। और इसके अलावा यहाँ पर आपका इंटीरियर का भी काफ़ी ज़्यादा खर्च रहता है। इंटीरियर कई सारे लोगों को लगता है कि नहीं, हम तो 1 लाख 2 लाख में निपटा लेंगे। नहीं, यहाँ पर 1-2 लाख के तो केवल एसी ही लग जाती हैं आपके इंटीरियर के अंदर। आपको मिरर्स भी लगाने होंगे, लाइटिंग्स भी लगानी होंगी, बाहर साइन बोर्ड्स भी लगाने होंगे, आपको लोगों को बताना भी होगा कि आपने यहाँ पर जिम शुरू करी है। तो इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम भी चाहिए होगा,
कई सारी चीज़ें होती हैं। अगर इंटीरियर की लिस्ट लेकर बैठेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसमें कम से कम आप 5 से 10 लाख रुपए मिनिमम मान के चलिए इंटीरियर का, अगर लग्जरी थोड़ा अच्छा जिम रखना चाह रहे हैं तो। और इसके अलावा यहाँ पर जो भी एरिया आपने लिया है उसका रेंट कुछ एडवांस भी आपको देना होगा। अगर खुद की है ज़मीन, खुद का हॉल है तो कोई बात ही नहीं, अगर खुद का नहीं है तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से यहाँ 20 से 25 लाख रुपए तक तकरीबन आप अपना बजट लेकर चल सकते हैं, अगर एक डिसेंट सा अच्छा जिम शुरू करना है आपको। जब आपकी ज़मीन जगह खुद का नहीं है तब, अगर खुद का है तो आपका बजट जो है वो थोड़ा सा रेंट वाला जो है वो कम हो जाएगा। और अगर आपने खरीदनी है ज़मीन तो फिर उस ज़मीन के पैसे भी आपको ऐड करने पड़ेंगे इसमें। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट मशीन्स की बात करें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके जिम के अंदर, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर, एक्सरसाइज बाइक, लेट पुल डाउन मशीन, चेस्ट प्रेस, लेग प्रेस, स्मिथ मशीन, डंबल 2 से लेकर 40 किलो तक, बारबल एंड प्लेट्स, मैट्स, बेंच, रैक्स, ये सारी की सारी चीज़ें होना आपके जिम में अनिवार्य है। इनके बिना जिम अधूरा है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, यहाँ पर कौन कौन से लाइसेंसेस चाहिए होते हैं हमें एक जिम शुरू करने के लिए। आमतौर पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आप 20 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं साल का, तो उससे नीचे हैं या कम है तो ये कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि सरकार फिर भी कहती है कि आपको लेना चाहिए, पर आमतौर पर ये फिर नेसेसरी नहीं होता है। अगर 20 लाख की लिमिट क्रॉस करते हैं तो फिर ये नेसेसरी हो जाता है, आपको करवाना ही करवाना है। वैसे पहले करवा कर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा शॉप एक्ट लाइसेंस आपको लेना होगा, ट्रेड लाइसेंस आपको लेना होगा, फायर सेफ्टी एनओसी आपको लेनी होगी, और कई सारे लोगों को नहीं पता है पर आपको एक म्यूजिक लाइसेंस भी लेना होता है अगर जिम के अंदर आप म्यूजिक प्ले करते हैं। और ऐसा कोई जिम नहीं इंडिया में जहां पर म्यूजिक ना प्ले होता हो, इसलिए ये भी नेसेसरी होता है। कल को आपके जिम में रेड पड़े और आपकी जिम बंद हो जाए केवल एक छोटे से म्यूजिक लाइसेंस ना लेने के वजह से, उससे तो कई गुना ज़्यादा बेहतर है कि आप ले ही लीजिए। और इन सभी लाइसेंस को लेने के लिए आपके पास एक तरीका रहेगा ठीक ठाक सा, कि आप एक सीए से बात करिए और उससे सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, या किसी अच्छे से वकील को पकड़कर आप सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। क्योंकि खुद अगर आप एक एक चीज़ बनवाने जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। एक इंसान को सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, इसलिए सीए या वकील की हेल्प लेते हैं लोग। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, आपको जिम के अंदर स्टाफ भी रखने होंगे, एक प्रॉपर सर्टिफाइड ट्रेनर और एक रिसेप्शनिस्ट। या फिर अगर आप खुद जिम मैनेज करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा बजट नहीं है आपके पास, तो आप खुद भी जिम के अंदर रह सकते हैं, पर पूरा टाइम फिर आपको देना पड़ेगा और पूरे फोकस के साथ काम करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7 की बात करें, अब हमारी अर्निंग कैसे होगी। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर हम कैसे रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी जिम कैसी है। अगर मीडियम साइज़ की जिम है तो आप 800 से 1000 रुपये तक रख सकते हैं। अगर थोड़ा लग्जरी सेगमेंट में जाते हैं तो आप 2 से 4000 रुपये तक भी महीने का रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हैं, कैसी जिम आपकी है। कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पर 300, 400, 500 तक भी जिम चलते हैं, पर उन जिम की हालत भी फिर वैसी ही रहती है। कुछ ऐसे भी जिम हैं जो कि 3000, 4000, 5000 तक भी चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लखनऊ में रहता हूं और लखनऊ में एनी टाइम फिटनेस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसकी फ़ीस तकरीबन 4000 के आसपास है। पर वहां पर जब आप जाएंगे तो आपको वहां का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, आसपास जो वर्कआउट कर रहे हैं वो लोग, हर चीज़ उसी हिसाब से मिलेगी। तो जितना ज़्यादा प्रीमियम और जितना ज़्यादा स्पेशियस और लग्जरी माहौल आप रख पाएंगे उतना ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा फैसिलिटी दे पाएंगे उतना ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, और जैसी जिम होगी वैसे चार्जेस होंगे, ये तो हर किसी को ही पता है। बाकी यहाँ पर मंथली फ़ीस लेने से अच्छा है आप अपने फीस स्ट्रक्चर को अलग से डिफाइन करिए, पैकेजेस बनाइए, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फुल ईयरली। इस तरीके से जब आप अपने पैकेजेस सेल करेंगे तो यहाँ पर आपको बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बंदा आपके पास रेगुलर ही वर्कआउट करने आएगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, 7 दिन 8 दिन मुश्किल से आ पाते हैं, कुछ तो 1 ही 2 दिन आ पाते हैं और फिर जिम छोड़ देते हैं। अगर उनके पैसे जमा रहेंगे तो उनके अंदर भी एक अंदर से जिज्ञासा रहेगी कि नहीं, हमें जिम जाना है। अगर हम जिम नहीं जाएंगे तो फिर हमारे ये पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं जिनसे आप और ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। जैसे आप डाइट प्लान बनाकर दे सकते हैं, उसके अलग से चार्जेस कर ले सकते हैं।
पर्सनल ट्रेनिंग दे सकते हैं क्लाइंट्स को, उसके अलग से चार्जेस होंगे। जिम के अंदर आप सप्लीमेंट्स भी सेल कर सकते हैं, पर इसके लिए FSSAI का रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, इसका ध्यान रखिएगा। सप्लीमेंट सेल करने पर भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहता है, अप्रॉक्स 100% तक भी कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं आपको। मतलब अगर कोई चीज़ आपको 1000 की मिल रही है, आप उसको 2000 का सेल कर सकते हैं। MRP उसकी उससे भी ज़्यादा रहेगी, पर फिर भी आपको 100% तक का प्रॉफिट आसानी से मिल जाएगा। ऐसे ऐसे भी सप्लीमेंट्स हैं, और ब्रांडेड में जाएंगे तो तब भी 20 से 30% तक आपको आसानी से मिल ही जाता है। इसके अलावा योगा, जुम्बा या क्रॉसफिट क्लासेस भी आप जिम के अंदर ही दे सकते हैं। अब बात करते हैं आमतौर पर एक जिम से कमाई कितनी होती है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्लाइंट्स कितने हैं। औसतन अगर अच्छी जिम है, आपकी लग्जरी जिम है, तकरीबन 150 क्लाइंट तो आपके पास होंगे ही, इवनिंग और मॉर्निंग दोनों सेशन मिलाकर। अब 150 क्लाइंट्स का मतलब है यहाँ पर तकरीबन 1200 अगर एक क्लाइंट से चार्ज कर रहे हैं तो 1,80,000 रुपए। अब जो 1,80,000 रुपए आपके बन रहे हैं, इसमें से आप काफ़ी सारे चार्जेस निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1,80,000 रुपए में आपने कुछ स्टाफ भी रखे हुए हैं, उनको पैसे देने होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा, आप जिस हॉल में बिजनेस को रन कर रहे हैं वहाँ का एक अच्छा खासा सर्टेन रेंट भी होगा, वो भी देना होगा। इन सब चीज़ों को लेकर चलें तब भी 50-60 हज़ार अगर ये सारी चीज़ें निकाल देते हैं, तब भी अप्रॉक्स आप 1,10,000 से 20,000 रुपये महीने का खुद का आसानी से बचा पाएंगे। और जगह अगर आपकी खुद की है तो इसमें थोड़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। पॉइंट नंबर 8 की बात करें, अब आप अपने जिम के अंदर क्लाइंट्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, क्लाइंट्स इंक्रीज करने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक आप स्टार्टिंग जो ओपनिंग ऑफर है वो दे सकते हैं। लाइक अगर आपने 1200 फीस रखनी है अपने जिम की, तो आप अप्रॉक्स 1000 रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास और ऑप्शंस हैं, जैसे कि 3 डेज के फ्री ट्रायल दे सकते हैं। गूगल बिजनेस पर अपनी प्रोफाइल लिस्ट करिए। इंस्टाग्राम रील्स में आप ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस डालिए। लोकल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जो भी हैं, आप उनसे कांटेक्ट करिए। उनसे जब आप कांटेक्ट करेंगे तो उनसे वीडियो बनवाइए अपने जिम की, जिससे वो जब आपके वीडियो बनाएंगे तो वो मोस्टली लोकल इन्फ्लुएंसर्स होंगे, तो उनका जो इन्फ्लुएंस होगा वो आपके एरिया में ज़्यादा होगा, जिस वजह से जो आपके एरिया के लोग हैं वही उनके परमानेंट ऑडियंस है और वो उनको देखेगी, तो आपके जिम तक प्रॉपर पहुंच पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरीके से कई सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आज के टाइम में मौजूद हैं, आप उनकी सहायता ले सकते हैं और अपने जिम को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जिम के बिजनेस में आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जिम के बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं और बहुत अच्छे से हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़, मशीन्स और इक्विपमेंट्स में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। जो भी इक्विपमेंट्स लेते हैं वेल मेंटेन्ड और अच्छे ब्रांड्स के लीजिए, अच्छे इक्विपमेंट्स लीजिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। दूसरी चीज़, आपके जिम में अगर कोई भी इक्विपमेंट डैमेज हो जाता है तो 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर ही उसको रिपेयर कर दीजिए। ज़्यादा टाइम, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इस तरीके से अगर वो मशीन ख़राब पड़ी रहती है तो इससे बैड इन्फ्लुएंस जाता है लोगों के अंदर। ट्रेनर का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है यहाँ पर, इसलिए ट्रेनर को आप अच्छे से समझा दीजिए कि अगर हमारे जिम में आपको रहना है, काम करना है, तो आपको वेल बिहेव करना पड़ेगा। अगर आप वेल बिहेव नहीं करते हैं तो फिर आप हमारे साथ जिम में काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को लेकर आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। क्लीन वॉशरूम आपको रखने होंगे अपने जिम के। ड्रिंकिंग वाटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। प्रॉपर आरओ लगा होना चाहिए आपके जिम में। एसी वेंटिलेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मियों के टाइम में लोग एसी देखते हैं, कोशिश करिए सेंट्रल एसी लगवा लीजिए। अगर नहीं पॉसिबल है तो आप 2-2 टन के 3 या 4 एसी ज़रूर रखिए। अगर छोटा एरिया है आपका, 2000 स्क्वायर फीट तक है तो। वैसे अगर आप सेंट्रल एसी लगवाते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहता है। खर्चा थोड़ा बढ़ता है, पर हाँ, ये एरिया को कूल करके रखता है और आपका जो जिम है वो जिम जैसा लगता है उसके बाद। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने जिम में एक लेडीज़ टाइमिंग रखिए, जहाँ पर केवल और केवल लेडीज़ आएँ। और इसके साथ कोशिश करिए कि अगर आप खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं जिम के अंदर तो कम से कम एक फीमेल ट्रेनर ज़रूर रखिए। फीमेल ट्रेनर होने से जो
भी पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों को, बेटियों को या बहुओं को जिम भेजना चाह रहे हैं, उनके अंदर एक संतुष्टि आती है कि हाँ, हमारी बहू बेटी या जो भी जिम जाएगी हमारे घर से, उसको कोई महिला ही ट्रेन करेगी, महिला ही उसको सिखाएगी, वर्कआउट कराएगी। तो उनके अंदर की जो संकोच होता है एक तरीके से वो निकल जाता है। इस तरीके से आपका जो जिम है ये थोड़ा और बेहतर चल पाता है, अच्छी इमेज बन पाती है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप जिम के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।